हेलो दोस्तों, हरियाणा के अंदर कच्चे कर्मचारियों पर लगातार समस्याएं पे समस्याएं, जैसे कभी किसी को हटा दिया जाता है, कभी किसी को हटा दिया जाता है। उस पर अब कच्चे कर्मचारियों पर एक और टूटा पहाड़, बहुत बड़ा झटका। हरियाणा सरकार, जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक आदेश जारी किया था, एक अध्यादेश जारी किया था, एक एक्ट जारी किया था और एक सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट, जो कि उसके अंदर बोला था कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम हो या कच्चे कर्मचारी हो, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और किसी भी कौशल रोजगार निगम वाले कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन उसके बाद लगातार ग्रुप डी के कर्मचारी, वो बेलदार हो या पीएन हो, उसको हटाने के बाद एक बड़ा विरोध कर्मचारी यूनियनों का आने के बाद आई एक राहत की खबर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर डीसी रेट, पार्ट टाइम या अन्य किसी भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, आपको पहले ही इंफॉर्मेशन है, कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत कर्मचारी को हटाने को लेकर पीडब्ल्यूडी यूनियन ने रोष किया प्रकट। पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच की राज्य कमेटी की मीटिंग हुई, जिसके अंदर कहा कि राज्य प्रधान कुलवंत शर्मा ने बताया कि सिंचाई विभाग में कुरुक्षेत्र, टोहाना, नरवाना, अंबाला, कैथल, रोहतक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कच्चे कर्मचारियों को अधिकारों द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया है। यूनियन राज्य कमेटी सरकार के उस बयान की निंदा करती है जो बोला गया था कि 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को सिक्योरिटी ऑफ सर्विस देगी। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि हजारों कर्मचारियों को यदि सरकार ने दोबारा नौकरी पे वापस लेकर जॉब सूचना नहीं दी, तो यूनियन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर सरकार व अधिकारी द्वारा की गई कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की कार्रवाई का विरोध करती है। वे सरकार से अपील करती है कि यूनियन चुनाव में किया गया वादा कौशल रोजगार निगम में 1,20,000 कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए, अन्यथा यूनियन यहाँ प्रदेश व्यापी आंदोलन सरकार के खिलाफ करने को मजबूर हो जाएगी, जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। यहाँ सभी के सभी मौजूद थे। यहाँ पर बोल दिया गया कि संगठन की केंद्रीय कमेटी 16 जनवरी 2025 को यूनियन कैंप कार्यालय करनाल में मीटिंग करके आर पार के आंदोलन की घोषणा करके आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए पूर्णतः हरियाणा सरकार जिम्मेवार होगी। यहाँ सभी के सभी मौजूद थे। लेकिन ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और नई अपडेट आई है। एनएचएम में 5 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों के सर्विस बायलॉज फ्रीज, 40 की जगह अब 14,000 मिलेगा वेतन, जिनमें एनएचएम के 90 कर्मियों को 2 माह पहले मिला था सर्विस बायलॉग। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम करने वाले प्रदेश भर के उन कर्मचारियों को अब सर्विस बायलॉज यानी सेवा उपनियमों का लाभ नहीं मिल पाएगा, जिन्हें जून 2024 के बाद एनएचएम में काम करते हुए 5 साल हो चुके हैं। प्रदेश सरकार की ओर से एफडी यानी वित्त विभाग का वादा देकर उक्त कर्मचारी सर्विस बायलॉज पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है, जिससे इन कर्मचारियों को सितंबर व अक्टूबर 2024 में सर्विस बायलॉज के तहत 43,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था, अब 14,000 रुपये मिलेगा। ऐसे में 2 माह पहले मिली खुशी सरकार दोबारा से कर्मचारियों के हाथ में छीन ली गई है। यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, 90 एनएचएम कर्मचारी जिनमें 2024 के बाद 5 साल पूरे हुए थे, अब चलते। यह क्या बोल दिया गया है एनएचएम पंचकूला की ओर से। यहाँ जिले के एनएचएम कर्मचारियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एनएचएम कार्यालय में भेजी चिट्ठी में कहा गया कि इस संबंध में किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए सभी जिलों को स्पष्ट किया जाता है कि एनएफआईएम मुख्यालय पंचकुला, यहाँ क्या बोल दिया गया है, उपरोक्त सलाह के जवाब में विचार के लिए एफडी की ओर से प्रस्ताव मांगे और पुनः प्रस्तुत किए। हालांकि अगले निर्देशों तक सभी जिलों को वित्त विभाग की सलाह की तारीख के बाद यानी 27 जून 2024 से नया अतिरिक्त लाभ या नई वेतन वृद्धि नहीं देने के निर्देश दिया जाता है। यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, एनएचएम कर्मचारियों ने बैठक कर बनाई रणनीति। सर्विस बायलॉज के लिए एनएचएम कर्मियों ने हड़ताल तक की थी। यहाँ प्रधान बोले संघ से बात के बाद बनाएंगे नई रणनीति। जी हाँ दोस्तों, कच्चे कर्मचारियों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहीं पर एक राहत की खबर आई है। यहाँ पर डेटेड चंडीगढ़ 13 जनवरी 2025 का एक लेटर है, जो कि सभी डिपार्टमेंटों के पास भेज दिया गया है रिगार्डिंग इंगेजमेंट अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोल दिया गया है जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत जितने भी रेगुलर कर्मचारी आने के बाद जो भी कर्मचारी है, उन नए जो हटाए गए कर्मचारी है, उन सभी का डाटा मांग लिया गया है। उसके बाद हाउ मैनी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय वर्किंग अंडर पार्ट 2 आउटसोर्सिंग पॉलिसी, यहाँ और उनका भी डाटा मांग लिया गया, जो कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के अंदर एम्प्लॉय सिक्योरिटी सर्विस एक्ट में आते हैं, और जो नहीं आते हैं उन सभी का डाटा भी मांग लिया गया है। और यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया गया है कि जितने भी कर्मचारी ग्रुप सी और डी की रेगुलर एम्प्लॉय जाने के बाद हटाए गए हैं, उनका सभी का डाटा फटाफट से भेज दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब सरकार इनको भी एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।